वाक्य। तो ये जो है पहले सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि वाक्य की परिभाषा क्या है। तो हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले इसमें शब्द और पद क्या होता है। जब कोई शब्द वाक्य में प्रयोग किया जाता है, वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है, तब उस शब्द को क्या कहते हैं, उस शब्द को हम लोग पद कहते हैं। ठीक है, तो इसमें कहा जाता है कि वाक्य में पदों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। ठीक है, ऐसा कहा जाता है। और आप 9th में हैं तो यहाँ थोड़ा सा विस्तार से भी बोल सकते हैं। आपको बुक में दिया हुआ है कि वाक्य क्या है, कि वह लघुत्तम इकाई है। क्या है वाक्य? लघुत्तम इकाई है जिसके माध्यम से वक्ता अर्थात बोलने वाला क्या करता है, अपने भावों और विचारों को संप्रेषित करता है, प्रकट करता है, एक दूसरे तक पहुंचाता है। जब हम किसी से बातचीत करते हैं, तो क्या करते हैं, अपने मन के भाव या विचार को दूसरे तक क्या करते हैं, पहुंचाते हैं, प्रकट करते हैं। तो उसमें हमें वाक्य का सहारा लेना पड़ता है ना। तो उसमें क्या, शब्दों का, पदों का प्रयोग होता है। तो शब्द और पद क्या है मालूम हो गया ना। जब शब्द वाक्य में प्रयोग किया जाता है, वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है, तो वही शब्द क्या कहलाता है, पद कहलाता है। ठीक है, तो वाक्य के लिए दो आधारों पर विभक्त किया गया। कितने आधारों पर? दो आधारों पर, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। तो हम लोग देखेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। ठीक है, इससे पहले वाक्य के दो अंग होते हैं। क्या क्या होते हैं? उद्देश्य और विधेय। ठीक है, वाक्य बढ़िया से सुनना है, समझना है। चूंकि अभी आप समझ जाएंगे तो आपको लिखने में कोई परेशानी नहीं होगी और आप समझ जाएंगे। बात नहीं करना है, समझना है। तो वाक्य के दो भेद हैं। पहला है उद्देश्य और दूसरा क्या है, विधेय। ठीक है, क्या है, उद्देश्य और दूसरा क्या है, विधेय। ठीक है, तो उद्देश्य अर्थात बताया जाता है कि जिसके बारे में कुछ कहा जाता है। राम पढ़ता है, तो किसके बारे में कहा गया, राम के बारे में। तो राम यहाँ क्या हो गया, उद्देश्य। लेकिन उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है वह विधेय का। उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा वह विधेय। राम पढ़ता है, तो पढ़ता है अब क्या हो गया, विधेय। तो वाक्य के दो अंग हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं। कितने भेद हैं? 8 भेद। ठीक है, आप पढ़ चुके हैं, उसी को हम लोग थोड़ा सा विस्तार करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कथनात्मक या विधानवाचक। ठीक है, कथनात्मक या विधानवाचक। तो इसमें क्या होता है, कथनात्मक या विधानवाचक में कि इस वाक्य में किसी व्यक्ति या वस्तु की स्थिति। ठीक है, इस वाक्य में किसी व्यक्ति या वस्तु की स्थिति। ठीक है, क्या होता है, किसी व्यक्ति या वस्तु की स्थिति, स्थिति या अवस्था का बोध होता है। ठीक है, जिन वाक्यों में किसी व्यक्ति या वस्तु की स्थिति व अवस्था का बोध होता हो उसे क्या कहेंगे, कथनात्मक या विधानवाचक। ठीक है, क्लियर? उदाहरण के द्वारा आप समझ लीजिए। जैसे उदाहरण में दिया हुआ है कि लड़कियां नृत्य कर रही है, तो यहाँ लड़कियों की स्थिति का बताया गया है, उसकी अवस्था का बताया गया है। क्या कर रही है वह? नृत्य। किस स्थिति में है वह? नृत्य कर रही है, नृत्य स्थिति हुआ उसका। क्लियर? दूसरा उदाहरण दिया हुआ है कि उसकी पत्नी बहुत बीमार है। वह किस स्थिति में है? बीमार की स्थिति में। किस अवस्था में है? बीमार। ठीक है, तो ये हो। हम लोग दूसरा देखते हैं नकारात्मक। अच्छा, पहला इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? ये नकारात्मक। तो नकारात्मक में क्या होता है, नकारात्मक या निषेधवाचक। इसमें वाक्यों को नकारा जाता है।
वाक्य को क्या किया जाता है? नकारा जाता है। देखिए दिया हुआ है कि इस वाक्य में कहता है इसको क्या निषेधात्मक वाक्य भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस वाक्य में क्या होता है? इस वाक्य में कथन का निषेध किया जाता है। कथन का क्या होता है? निषेध। कैसे कैसे किया जाता है? इसमें सकारात्मक को नकारात्मक बनाया जाता है। कैसे? नहीं, न या मत लगा। वाक्य सकारात्मक या सकारात्मक वाक्य में न, नहीं या मत लगाकर नकारात्मक किया जाता है, निषेध किया जाता है। ठीक है, जैसे वह पढ़ता है, वह नहीं पढ़ता है। नहीं, अब देखो पहला वाक्य, वे बाजार गए, वे बाजार नहीं गए, नहीं शब्द का प्रयोग किया गया। आप इधर बैठे, आप इधर न बैठे, न शब्द का प्रयोग किया गया। और घूमने वाले कहता है घूमने चले जाओ, घूमने मत जाओ। क्लियर? तो इसमें क्या किया गया? वाक्यों का क्या होता है? निषेध किया जाता है। जिन वाक्यों में क्या होता है? निषेध किया जाता है, न, नहीं, मत लगाकर। ठीक, वाक्य समझ में आएगा ना कि कौन सा वाक्य, या इस वाक्य में वाक्य के भेदों को लिखिए। वाक्यों में रहेगा प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में वाक्य का भेद लिखिए। ठीक है, या वाक्य परिवर्तन करें, सकारात्मक से नकारात्मक में बदलें, तो होगा कि नहीं होगा? परिवर्तन करने के लिए आएगा, पहचान करने के लिए रहेगा कि यह वाक्य, इस वाक्य में वाक्य का भेद क्या है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आगे। दो क्लियर हो गया। अब तीसरा दिया है आज्ञार्थक में। तो आज्ञार्थक में क्या होता है? आज्ञार्थक में क्या होता है? जिन वाक्यों में आज्ञा, निर्देश, ठीक है, प्रार्थना, विनय आदि का भाव प्रकट होता है। ठीक है, जैसे आज्ञा दिया जाता है, प्रार्थना, निवेदन। ठीक है, उसमें क्या होता है? आज्ञावाचक उसको कहते हैं। उस वाक्य को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? आज्ञावाचक। इन वाक्यों में आज्ञा, निर्देश, प्रार्थना, विनय का भाव प्रकट होता हो, वह आज्ञावाचक, आज्ञार्थक या विधिवाचक उसे कहते हैं। आज्ञार्थक वाक्य या विधिवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण के द्वारा आप समझ सकते हैं। उदाहरण में निकल जाओ कमरे से, यानी क्या? हमने कहा निकल जाओ कमरे से, यानी आज्ञा दिया। क्या? तो इसमें क्या हुआ? क्या? आज्ञा दिया गया। नहीं, दूसरा वाक्य में क्या दिया हुआ है? दूसरा वाक्य में दिया हुआ है सारा सामान खरीद लाना, यानी कहे हुए के अनुसार आपको काम करना है। ठीक है, जैसा हमने कहा वैसा ही करो, इसलिए उसको क्या कहा गया? विधिवाचक। क्या कहा गया? दूसरे आज्ञार्थक को क्या कहा गया? विधिवाचक कहा गया। तीसरा वाक्य दिया हुआ है मेहरबानी करके आप बाहर बैठिए। नहीं, विधिवाचक, जैसा हमने कहा वैसा ही। ठीक, आगे एक वाक्य में बता दी कि जैसा हमने कहा वैसा करो, आज्ञा दो। ठीक है, क्लियर? अब लोग देखते हैं प्रश्नवाचक। जिन वाक्यों में प्रश्न पूछने का भाव, जिन वाक्यों में प्रश्न पूछने का भाव प्रकट किया गया हो, उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहेंगे। जिन वाक्यों में क्या किया गया हो? प्रश्न पूछने का भाव। ठीक, इसका उदाहरण भी देख सकते हैं। क्या दिया हुआ है? आप लोग यहां से कब जा रहे हैं? आप कब आए? नहीं, प्रश्न हो रहा है कि नहीं हो रहा है? लेकिन ये क्या? कब, कहां, कैसे, ये सब प्रश्न है। लेकिन कभी कभी वाक्य के पहले, वाक्य में क्या पहले ही हम लोग क्या लगाकर प्रश्न बनाते हैं। नहीं होता है कि नहीं? जैसे क्या
राम चला गया, प्रश्न बना के नहीं बना, लेकिन क्या हम लोग पहले भी लगा चुके हैं, ऐसे भी होता है। अब आगे देखिए, तो अब हम लोग देखते हैं इच्छावाचक। क्या देखते हैं? इच्छावाचक। इच्छा वाक्य में बोलने वाले को क्या बोलते हैं? वक्ता। और सुनने वाले को क्या कहते हैं? श्रोता। याद रखना, बोलने वाले को वक्ता और सुनने वाले को श्रोता। तो कभी कभी हम वक्ता शब्द का प्रयोग इसमें कर रहे हैं, है ना? तो इच्छावाचक वाक्य में वक्ता अपने लिए या दूसरों के लिए, अपने लिए या दूसरों, कौन? बोलने वाला अर्थात वक्ता अपने लिए या दूसरों के लिए किसी न किसी प्रकार की इच्छा का भाव प्रकट करता है। किसमें? इच्छावाचक वाक्य में। ठीक है, तो इच्छावाचक वाक्य किससे कहते हैं? जिन वाक्यों में वक्ता अपने लिए या दूसरों के लिए कुछ इच्छा का भाव प्रकट करता है। इच्छा, शुभकामनाएं, है ना? क्या इच्छा या शुभकामनाएं? देखिए आपकी बुक में भी दिया हुआ है ना? किसी न किसी प्रकार की इच्छा का भाव प्रकट करता हो, आशा करता हो, शुभकामनाएं का भाव प्रकट करता हो, उसे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? इच्छावाचक। भगवान करे आपका भला हो, नहीं, भगवान आपकी यात्रा सफल करे, नहीं, है? किसमें बताया? इच्छावाचक में। नहीं, आज तो कहीं बोलता है, आज तो कहीं से पैसे मिल जाए, नहीं, हमारी इच्छा है कि आज हमें कहीं से पैसे मिल जाएंगे, आपकी यात्रा शुभ हो, आपकी यात्रा शुभ, हमारी इच्छा है। ठीक है, तो किसकी इच्छा? वक्ता की इच्छा, अपने लिए या दूसरों के लिए। तो अपने लिए कैसे? आज मुझे कहीं से पैसे मिल जाए, अपने लिए। दूसरों के लिए क्या हुआ? आपकी यात्रा सफल हो, हमारी इच्छा है कि आपकी यात्रा सफल हो। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं संदेहवाचक। तो संदेह में क्या होता है? संदेह में बताया गया कि इस वाक्य में वक्ता प्राय संदेह की भावना का प्रकट करता है। इस वाक्य में क्या होता है? वक्ता अर्थात बोलने वाला प्राय संदेह की भावना क्या करता है? प्रकट करता है। संदेह नहीं, तो इसका उदाहरण आप दे सकते हैं संदेह का। शायद आज बारिश होगी, बारिश होगी या हम नहीं कह रहे हैं, इसमें संदेह है, हो सकता है कि बारिश होगी। ठीक है, शायद क्या जोड़ दी इसमें? शायद में संदेह होता है, शायद में संदेह होता है। हो सकता है आज बारिश हो सकता है आज धूप बहुत तेज हो सकता है धूप आज बहुत कम हो। ऐसा वाक्य बना सकते हैं जिसमें संदेह की भावना प्रकट होता हो। ठीक है, आगे देखिए, फिर यहां है अब तक, कहता है अब तक बाघ नदी पर पार कर चुका होगा। एक वाक्य दिया हुआ है, उदाहरण के द्वारा समझाया गया है। ठीक है, आगे उसी को हम लोग और आगे देखते हैं कि जिन वाक्यों में क्या संदेह की भावना, संदेह का भाव प्रकट करता है, उसे क्या कहते हैं? क्लियर? विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक वाक्य में क्या होता है? इसमें जिस वाक्य में विस्मय, हर्ष, घृणा का भाव प्रकट होता हो, है ना, प्रेम, शोक, ऐसा भाव हो, ऐसा भाव प्रकट होता हो, उसे कहते हैं विस्मयादि बोधक। क्या कहते हैं? दुख, सुख का भाव, है ना। देखिए क्या दिया है, ओह कितना सुंदर दृश्य है, नहीं, ओह कितना सुंदर दृश्य है, नहीं, यहां हम
उस दृश्य को देखकर हम खुश हो जाते हैं, नहीं तो वहां ओह लग गया विस्मयादि बोधक। ठीक है। दूसरा दिया है हाय मैं मर गया, जब कहीं कष्ट होता है या किसी के दुख में, हाय वह मर गया कितना अच्छा था, नहीं तो यहां भी हम लोग क्या ऐसा प्रकट करते हैं भाव, है कहते हैं धत तो कोई काम गड़बड़ हो जाता है, धत सब काम बिगड़ गया, नहीं याद होता है तो विस्मयादि बोधक। अब हम लोग लास्ट में देखते हैं संकेत वाचक। ऐसे वाक्य में क्या होता है, जिन वाक्य में किसी ना किसी प्रकार के शर्त की भावना, नहीं किसी ना किसी प्रकार की शर्त की पूर्ति का विधान किया जाता है, तब उसे क्या कहेंगे, संकेत वाचक कहेंगे। कैसे, यदि तुम भी मेरे साथ रहो तो मुझे अच्छा लगेगा। यदि, तो इसमें क्या किया गया, यदि संकेत किया गया कि यदि तुम मेरे साथ रहो तो मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है। और दूसरा उदाहरण क्या दिया है, अगर वे आ जाते तो मेरा काम बन जाता, मेरा काम हो जाता। यदि क्या जोड़ा गया, अगर उसने झूठ ना बोला होता तो मेरी नौकरी न जाती। यदि अगर, यदि अगर, या क्या वर्षा होती तो अनाज पैदा होता, वर्षा होती तो अनाज पैदा होता। तो यहाँ क्या शर्त किया गया कि वर्षा होती तो, वर्षा होती तो क्या होता, अनाज पैदा होता। तो ये हो गया संकेत वाचक। अब देखिए, अब हम लोग देख लिए, इतना देखने के बाद, इतना जानने के बाद हम लोग एक वाक्य से दूसरे वाक्य, एक वाक्य को दूसरे वाक्य में कैसे बदलेंगे। प्रश्न रहेगा कि निर्देशानुसार वाक्य को बनावें। ठीक है। अब रहेगा कि वह किताब पढ़ता है, वह पुस्तक पढ़ता है, यह कौन सा वाक्य का है, वाक्य का भेद क्या है, कौन सा है, कथनात्मक या विधानवाचक है। ठीक है। रहेगा नकारात्मक वाक्य में बदलें, निषेधवाची वाक्य में बदलें, वह किताब नहीं पढ़ता है। क्लियर। वह घूमने जाता है, वह घूमने नहीं जाता है। तुम घूमने जाओ, तुम घूमने मत जाओ। क्लियर। बदल रहा है ना। उसी को अगर रहेगा प्रश्नवाचक वाक्य में बनावें, वह किताब पढ़ता है, क्या वह किताब पढ़ता है, हैं? प्रश्न बना है और अंत में प्रश्नवाचक से लगता है। इस तरह से पूछा जाएगा। आगे देखिए, बहुत ऐसे प्रश्न हैं जो कि आप बना सकते हैं। मेरी चिट्ठी आई है, प्रश्नवाचक बनाना है। क्या बनेगा, क्या मेरी चिट्ठी आई है, क्या मेरी चिट्ठी आई है, नहीं। बच्चे लाइन में जाएंगे, प्रश्नवाचक, क्या बच्चे लाइन में। तीसरा, लड़के घर में आराम कर रहे हैं, आज्ञावाचक बनाना है। तब क्या करना है, लड़के घर में आराम कर रहे हैं, लड़कों घर में आराम करो, ये आज्ञा, मेरा आदेश है। क्या कोई कठिनाई है इसमें, आराम से बन सकता है। पहचान कर सकते हैं कि यह वाक्य का भेद, इस वाक्य में वाक्य भेद क्या है, क्या हो जाएगा। किसी को कुछ इसमें पूछना है, ये हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, किसी को कुछ पूछना है इससे संबंधित, जितना बताया गया इससे संबंधित किसी को कुछ पूछना है, कोई प्रश्न है, कुछ कौन सा 5 नंबर सर, 5वां नंबर, 5 नंबर क्या है, यही तो बताया, कैसे बता दीजिए। बताते हैं, गप करने से नहीं होगा, हम देख चुके हैं। ठीक है। इसमें बताया गया, नंबर 1 में बताया गया, क्या हम बताए थे इसमें,
कि कोई भी कथन जिसमें क्या होता है, किसी वस्तु या किसी व्यक्ति की स्थिति या अवस्था का बोध कराने वाला भाव। ठीक है, फिर से सुन लीजिए कि किसी भी कथन किसी व्यक्ति या वस्तु की स्थिति या अवस्था का बोध कराने वाले वाक्य हों तो ऐसे वाक्य को हम क्या कहेंगे, कथनात्मक या विधानवाचक। उदाहरण के द्वारा समझाया गया, क्या समझाया गया उदाहरण के द्वारा, कि लड़कियां नृत्य कर रही है, लड़कियों की उसकी दशा के बारे में बताया गया, उसकी स्थिति के बारे में बताया गया कि वह कौन सी स्थिति में है, नृत्य करने की स्थिति, नृत्य कर रही है। क्या और किसी को कुछ क्लियर है? आप बना सकते हैं? हाँ ठीक है, क्या सर हो चुका है क्या कि अभी है? 3 मिनट है ना।